आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के टॉपिक के अंदर अपन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि मेडिसिन को कौन कौन से रूट के द्वारा दिया जा सकता है। तो मेजर दो रूट होते हैं, एंटरनल एंड पैरेंटल। एंटरनल का मीन्स होता है एनी पार्ट ऑफ जीआईटी। अगर किसी मेडिसिन को जीआईटी किसी भी पार्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा तो इस रूट को अपन एंटरनल के नाम से जानेंगे। अदर देन एंटरनल जीआईटी के अलावा और कोई दूसरा रूट यूज किया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड पैरेंटल। टॉपिकल रूट का मीन्स होता है कि स्किन पे अपन अप्लाई करते हैं, दैट विल बी टॉपिकल रूट। एंटरनल का सबसे फर्स्ट पार्ट है ओरल। जो नॉर्मल अपन जो बक्कल कैविटी टैबलेट कैप्सूल सिरप लिया जाता है वो ओरल रूट का एग्जांपल है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मीन्स होता है अंडर द टंग। इसके अंदर अपन टंग के नीचे मेडिसिन को रखते हैं और डायरेक्ट टंग के नीचे जो ब्लड वेन्स होती है उसके द्वारा आर्टरीज के द्वारा वह सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। रेक्टल, इसके अंदर जो सपोजिटिव वगैरह होती है, एनिमा होता है, वह रेक्टल रूट के द्वारा दिया जाता है। पैरेंटल, पैरेंटल के अंदर जो सबसे पहला होता है इंटरडर्मिस, यानी जो डर्मिस की जो पहली लेयर होती है उसमें दिया जाता है। मोस्टली वो बीसीजी वैक्सीन की जो टेस्टिंग होती है वो यहाँ पे की जाती है। सेकेंड है सबक्यूटेनियस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस के जो बॉटम में लेयर होती है दैट विल बी सबक्यूटेनियस। जो एडिपो टिश्यू वो फैट की होती है वहां पे अगर कोई इंजेक्शन दिया जाएगा वो कैटेगरी में आ जाएगा सबक्यूटेनियस। इंट्रावेनस, इसके अंदर अपन डायरेक्ट वेन के अंदर इंजेक्शंस को दिया जाएगा। इंट्रामस्कुलर, मसल के अंदर अपन इंजेक्शंस को देंगे दैट विल बी कॉल्ड इंट्रामस्कुलर। और मोस्टली जो ऑयली इमल्सन सस्पेंशन टाइम की जो प्रिपरेशंस होती है वो हमेशा इंट्रामस्कुलर के द्वारा दी जाती है। इंट्रापेरिटोनल, पेरिटोनल कैविटी पेट, यानी जो रेबीज का वैक्सीन लगता है, टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है, वो इंट्रापेरिटोनल रूट के द्वारा दिया जाता है। इंटर स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिया जाएगा। इंटरमेडुलरी, बोन मैरो, बोन मैरो में जो इंजेक्शंस लगता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, बोन मैरो में जो लगेगा वो इंटरमेडुलरी हो जाएगा। इंटर आर्टियल, डायरेक्ट आर्टरी के अंदर देते हैं। आर्टरी में हम मोस्टली अपन कैंसर की जो मेडिसिन होती है वो आर्टरी के द्वारा दी जाती है। इंटर आर्टिकुलर जॉइंट, जॉइंट के अंदर जो इंजेक्शन लगता है दैट विल बी कॉल्ड इंटर आर्टिकुलर। इंटरकार्डिक, जो कार्डिक अरेस्ट में इंजेक्शन दिया जाता है एड्रेनलिन का, इंटरकार्डिक रूट के द्वारा दिया जाएगा। डेमोजेट इंजेक्शन, डेमोजेट इंजेक्शन एक गन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिरिंज नहीं होती है। इसमें बिना कोई पेन किए अपन सबक्यूटेनियस टिश्यू तक किसी भी मेडिसिन को अपन डिलीवर कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, जो मोस्टली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसके बाद बॉडी के अंदर कट लगाते हैं, उसको इम्प्लांट कर देते हैं ताकि वो कंटिन्यू 6 मंथ तक वहां से रिलीज होता रहे। एंड इनहेलेशंस, जो सीओपीडी और अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको जो मेडिसिन दी जाती है वो इनहेलेशंस के द्वारा दी जाती है। टॉपिकल के अंदर मोस्टली अपन अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, मोस्टली स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और एक रूट होता है वेजिनल रूट के द्वारा, अगर वेजिना के अंदर कोई इन्फेक्शन है या इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो अपन टॉपिकल रूट प्रीफर करेंगे। अपन फर्स्ट रूट देखते हैं दैट विल बी एंटरनल रूट। इस चार्ट के अंदर दिखा गया है कि जो क्वेश्चंस बनता है कि एंगल कितना बनता है। तो ये देखिए, इंटरमस्कुलर के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। सबक्यूटेनियस का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। इंटरवेनस के अंदर 25 डिग्री का एंगल बनता है। एंड इंटरडर्मल के अंदर 10 to 15 डिग्री। ये एंगल काफी बार गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चंस बनता है कि किस रूट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है। टॉपिकल के अंदर अपन हमेशा स्किन पे अप्लाई किया जाता है। पैरेंटल के अंदर जो मोस्टली अपन इंजेक्शंस देते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। सबलिंगुअल का मींस अंडर द टंग, जीभ के नीचे का कोई मेडिसिन को रखते हैं दैट विल बी कॉल्ड इनटू सबलिंगुअल रूट। इनहेलेशंस, ईयर के द्वारा जो मोस्टली अस्थमा के पेशेंट लिए जाता है दैट विल बी कॉल्ड इनहेलेशंस। हम जो नॉर्मल टैबलेट और कैप्सूल लेते हैं वो ओरल रूट के द्वारा दी जाती है। और ट्रांसडर्मल पेज के अंदर अपन एक कट लगवाते हैं और वहां पे उस पेज को अपन इम्प्लांट कर देते हैं। वो कंटिन्यू रिलीज करता रहता है मेडिसिन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रेक्टल रूट, जीआईटी का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है इसके अंदर अपन रेक्टल सपोजिटिव के द्वारा अपन रेक्टल रूट के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गए हैं तो इसे रूट प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद अपन सब वन बाय वन रूट के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं कि किस रूट का क्या एडवांटेज है और किस रूट का क्या डिसएडवांटेज है। तो जो सबसे फर्स्ट रूट है दैट विल बी एंटरनल। एंड एंटरनल का फर्स्ट पार्ट है ओरल रूट, कि ओरल रूट के क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज। ओरल रूट मींस होता है डायरेक्टली अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन माउथ के द्वारा लिया जाता है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओरल रूट के एडवांटेज है कि कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मीन्स होता है कि अपन इजी आराम से ले सकते हैं, उस मेडिसिन को कहीं भी ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है, बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। इकोनॉमिकल,
ओरल जो मेडिसिन होती है टैबलेट, वो पारेंटल के मुकाबले सस्ती आती है। और सस्ती इसलिए आती है क्योंकि ओरल रूट की मेडिसिन को स्टेराइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और दूसरा उनकी जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग भी सस्ती रहेगी ड्यू टू मल्टी डोज बोतल अवेलेबल होगी, दैट्स व्हाई वो इकोनॉमिक होगी। तीसरी वैरायटी, ओरल रूट की मेडिसिन बहुत वैरायटी के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, टैबलेट, सस्पेंशन, कैप्सूल, मिक्स, जिस भी टाइप का आपको चाहिएगा आपको वैरायटी अवेलेबल होगी। टॉक्सिसिटी रिड्यूस, अगर आपने कोई गलती से कोई गलत मेडिसिन ले ली तो ओरल रूट में अपने पास टाइम होता है कि जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है उस टाइम के अंदर या तो अपन कोई एंटीडोट देते हैं जैसे चारकोल, या वॉमिटिंग के द्वारा भी अपन उसको बॉडी से एक्सेल कर सकते हैं ताकि उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो। तो ओरल रूट के अंदर जो टॉक्सिसिटी होगी उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। ओरल रूट में किसी आपको प्रोफेशनल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद ओरल मेडिसिन को इजीली ले सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज है कि इमरजेंसी के समय इसको यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन में टाइम लगता है। इसकी वजह से इमरजेंसी के समय अपन कभी भी ओरल रूट को प्रीफर नहीं करेंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको अपन नहीं दे सकते। पेशेंट विद वॉमिटिंग, अगर कोई पेशेंट बार बार वॉमिटिंग करे तो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, वो मेडिसिन वॉमिटिंग के साथ बाहर आ जाएगी, तो वॉमिटिंग पेशेंट को भी ओरल रूट का कोई एक्शन नहीं आएगा, तो उसके अंदर प्रीफर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पास इफेक्ट डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई 100 मिलीग्राम मेडिसिन ली, इसमें से वो ब्लड के अंदर 80 मिलीग्राम मेडिसिन है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड के अंदर पहुंच गई, इसका मीन इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 80%। रिमेनिंग 20 मिलीग्राम तक या तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, या लीवर के अंदर जो एंजाइम है उन्होंने क्या कर दिया, इसको इनएक्टिवेट। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट हमेशा लीवर के अंदर होता है, और लीवर के एंजाइम के द्वारा उस मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म करके उसका इनएक्टिवेशन कर दिया जाता है, जिसकी उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमेशा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो इरिटेबल ड्रग या अनप्लीजेंट ड्रग उसको अपन ओरल रूट से नहीं ले सकते। फूड, जो खाना होता है, फूड होता है, वो एब्जॉर्प्शन को या ओरल रूट के मेडिसिन को अफेक्ट करता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है जो थ्रोट इन्फेक्शंस में लेते हैं, अगर अपन खाना खाने के बाद लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं और उसका एक्शंस में नहीं आएगा। जो फूड होता है वो अफेक्ट करता है मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को, उनके एक्शंस को। बहुत सारी जो मेडिसिन होती है वो गैस्ट्रिक एंजाइम के द्वारा इनएक्टिवेट हो जाएगी, उसकी वजह से ऐसी मेडिसिन को अपन जो गैस्ट्रिक एसिड के अंदर इनएक्टिवेट होती है, ऐसी मेडिसिन को अपन ओरल रूट से नहीं ले सकते। सेकंड है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मींस अंडर द टंग, इसमें अपन टंग के अंदर मेडिसिन को अप्लाई करते हैं। मोस्टली जो लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन होती है, ओनली लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन को ही अपन इस रूट के द्वारा दे सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाएगा, यानी मेडिसिन लीवर के अंदर जाएगी नहीं, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है क्योंकि आपके जो टंग के नीचे ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है, आर्टरीज वेन का एक नेटवर्क होता है, तो उनका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। माउथ का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, इसकी वजह से ड्रग की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, ये मेडिसिन से भी इकोनॉमिक आती है, और इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है। ऑनसेट का मीन जो फर्स्ट एक्शन जो इनका आता है वो बहुत ही रैपिड होगा। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि माउथ के अंदर होल्ड करना बहुत ही इनकन्वीनियंट है, इतना आसान नहीं रहता, काफी टाइम तक जब तक एब्जॉर्ब होता है उसको टंग के अंदर रखना तो इनकन्वीनियंट है। दूसरा, स्मॉल डोज के अंदर अपन इसको ले सकते हैं, और जो बीटेड ड्रग होती है और जो नॉन बीटेड ड्रग होती है उसको अपन इस रूट के द्वारा नहीं ले सकते। इसके एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन जो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पैन के अंदर यूज की जाती है, इसको अपन टंग के अंदर रखते हैं। इसको इस रूट के द्वारा इसलिए लिया जाता है क्योंकि ओरल रूट में इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। इस वजह से नाइट्रोग्लिसरिन के लिए हमेशा अपन कौन सा रूट प्रीफर करते हैं, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का एक और बेनिफिट है, जैसे ही अपना एक्शंस आ गया अपन उस मेडिसिन को स्प्लिट कर सकते हैं, बाहर थूक सकते हैं, तो वहां पर उसका एक्शंस वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे जैसे चेस्ट पेन होना बंद हो गया, आप एंजाइना नाइट्रोग्लिसरिन मेडिसिन से उसको स्प्लिट कर दोगे। तीसरा है रेक्टल। रेक्टल रूट में रेक्टल कैविटी के अंदर लेंगे। इसके एडवांटेज है कि कोई भी इरिटेंट, अनप्लीजेंट ड्रग दे सकते हैं, वॉमिटिंग पेशेंट को दे सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं, गैस्ट्रिक अवॉइड हो जाएगा, और जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनको अपन इस रूट के द्वारा दे देंगे मेडिसिन। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, बहुत ही इनकन्वीनियंट रहती है। जैसे पेशेंट को कहते हैं आप ओरल रूट से लीजिए या रेक्टल, तो ओरल रूट उनको प्रीफर करेगा, रेक्टल रूट से लेना इतना कन्वीनियंट नहीं रहता है, और रेक्टल के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस भी रह जाएंगे। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो पैरासीटामोल के जो सपोजिटरी आते हैं, पैरासीटामोल मेडिसिन
इसके अलावा बारबिटूरेट मेडिसिन जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी का आता है वो भी अपन इस रूट के द्वारा ले सकते हैं। तीसरा जब अपन पारेंटल रूट की बात करते हैं अदर देन इंटरनल, तो सबसे फर्स्ट रूट आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मीन्स होता है कि इसके अंदर जो स्किन की जो लेयर होती है डर्मिस, उसके अंदर दिया जाता है ड्रग। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट, मोस्टली 1 ml तक ही दे पाते हैं अपन। इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और इसके लिए एक अलग स्पेसिफिक सिरिंज की रिक्वायरमेंट होती है, जो ट्यूबिकुलर सिरिंज आती है 1 ml की, वो रिक्वायर्ड होगी। इसके एग्जाम्पल है BCG वैक्सीन, और जो एलर्जी टेस्टिंग करेंगे वो भी इसी के अंदर करेंगे, इंट्राडर्मल रूट के अंदर। सेकेंड है सबक्यूटेनियस। स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस के जो बॉटम का अंदर लेयर होती है, थर्ड लेयर, दैट विल बी सबक्यूटेनियस। अंडर द स्किन जो लेयर होती है सबक्यूटेनियस, जो एडिपोज टिश्यू और फैट की बनी रहती है, इसके अंदर आपको किसी मेडिसिन को देंगे, दैट विल बी कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिश्यू। सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है, इसमें एब्जॉर्प्शन स्मूथ बट स्लो होता है, यानी एब्जॉर्प्शन स्लो होगा बट कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन चलता रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए इंसुलिन के लिए अपन सबक्यूटेनियस रूट को प्रिफर्ड किया जाता है, ताकि इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन स्लो कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता रहे। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, मैक्सिमम 2 ml तक ही अपन इसमें सॉल्यूशंस को दे सकते हैं। ओके, थर्ड वन है इंट्रावेनस। एक ही ऐसा रूट है जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है और इसके अंदर अपन एक्यूरेट मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी बायोअवेलेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 100%। यानी आपने 2 मिलीग्राम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है तो 2 मिलीग्राम मेडिसिन आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और जो एक्यूरेट अमाउंट, मैंने कहा ना 2 मिलीग्राम पहुंचेगी, आप एक्यूरेट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट ने एक्शन शो किया है। इसका जो ऑनसेट होता है वो सबसे फास्ट, अगर किसी का ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो इंट्रावेनस का होता है। इसके अंदर मेडिसिन का एक्शन बहुत ही जल्दी आता है, इसीलिए इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के टाइम अपन इस रूट को प्रिफर्ड करते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट, वॉमिटिंग, नोजिया, सारे पेशेंट को अपन ये मेडिसिन, इस रूट के द्वारा अपन मेडिसिन दे सकते हैं। और लार्ज अमाउंट, यानी आप जो लार्ज अमाउंट के अंदर जो फ्रूट इन्फ्यूज किया जाता है वो हमेशा इंट्रावेनस के द्वारा किया जाता है। बाकी सब एक लिमिटेशन से, 2 ml, 5 ml, 10 ml, बट इंट्रावेनस एक ऐसा रूट है जिसमें आप जितना अमाउंट दे सकते हो, इन्फ्यूज कर सकते हो, उतना अपन दे सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि एक 10% रिक्वायरमेंट है, आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, कोई 10 या प्रोफेशनल पर्सन की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस चाहिए, पेनफुल है, जहां पे इंजेक्शन दिया जाएगा वहां पे पेन होगा। ऑयली ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, ऑयली ड्रग हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दी जाती है, बाकी इंजेक्शंस में ऑयली मेडिसिन नहीं दी जाती है। विनस थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन, लास्ट में वहां पे इन्फ्लेमेशन भी आ जाएगा। एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि इंट्रावेनस रूट के अंदर अगर आपने कोई भी गलत मेडिसिन चलेगी तो आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है उसको वापस रिकवरी करने का, क्योंकि इसका ऑनसेट जल्दी होता है, डायरेक्ट मेडिसिन कहाँ पहुंच जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। 4 नंबर रूट है इंट्रामस्कुलर, यानी अपन मसल्स के अंदर उसको इंजेक्ट करेंगे, कोई भी मसल टिश्यू, कोई भी मस्कुलर टिश्यू के अंदर अगर इंजेक्शंस को इंजेक्ट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रामस्कुलर। इसका जो ऑनसेट है, एक्शन है, वो जल्दी आता है। सस्टेन रिलीज भी अपने से दे सकते हैं। कोई भी एक्वा सॉल्यूशन है, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑल टाइप के जो सॉल्यूशन है वो इसके द्वारा दिया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अपन इसमें मैक्सिमम 10 ml तक की क्वांटिटी दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर के अंदर नर्व डैमेज होने के भी चांसेस हैं। और थर्ड वन है पेन। इंटरपेरिटोनल, पेरिटोनल स्पेस पेट के अंदर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, पेरिटोनल का सरफेस एरिया बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया होता है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे वही सेम है कि पेन होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर एसेप्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी इंजेक्शन है उनमें मोस्टली 2 डिसएडवांटेज कॉमन है। पहला डिसएडवांटेज है कि जिस जगह पे आप इंजेक्शन दोगे वहां पे पेन होगा। दूसरा है कि प्रोफेशनल पर्संस की रिक्वायरमेंट होगी, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है एसेप्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इंजेक्शंस के अंदर 3 जो डिसएडवांटेज है वो कॉमन रहेंगे। फिर इंट्रास्पाइनल, यानी सब एरेक्नोइड स्पिन। सब एरेक्नोइड का मतलब क्या होता है कि स्किन की 3 लेयर होती है, ड्यूरा, पाया, एरेक्नोइड। तो जो एरेक्नोइड के जो नीचे स्पेस होगा, दैट विल बी कॉल्ड सब एरेक्नोइड स्पेस। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सीएसएफ बैरियर दोनों क्या हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे। मेडिसिन डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगी, डायरेक्ट सीएनएस के अंदर पहुंच जाएगी। अदरवाइज पीएनएस से सीएनएस में जाने के लिए मेडिसिन को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। डायरेक्टली एक्ट ऑन मीनिंग्स, मीनिंग्स का मतलब क्या होता है कि जो इस आपकी जो ब्रेन की जो लेयर होती है, ड्यूरा, पाया, एरेक्नोइड, इन्हीं लेयर को अपन मीनिंग के नाम से जानते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेडिसिन डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड या मीनिंग्स पे एक्ट करती है। इसके लिए एसेप्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है
और जो पर्सन है वो हाईली प्रोफेशनल होना चाहिए। मोस्टली जो जाइलोकन इंजेक्शन जो लोकल एनेस्थेटिया होता है उसको अपन इस रूट के द्वारा दिया जा सकता है, या जो रेडियो ऑपरेटिव मीडिया होता है उसको भी अपन इस रूट के द्वारा दे सकते हैं। इंटरमेडुलरी, मेडुलरी का मींस होता है बोन मैरो के अंदर को मेडिसिन को दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड इंटरमेडुलरी। इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है, बट ये पेनफुल है और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एसेप्टिक कंडीशंस के अगर अपन देंगे तो वहां पे इन्फ्लेमेशंस, वहां पे इन्फेक्शंस होने के चांसेस रह जाएंगे। तो जो इंटरमेडुलरी इंटरस्पाइनल के लिए हाईली प्रोफेशनल पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है rather than compared to intravenous, intramuscular, subcutaneous। सबक्यूटेनियस तो अपन सेल्फ भी ले सकते हैं। इंटर आर्टिकुलर, आर्टिकुलर का मींस अपन इस आर्टरी के अंदर देते हैं। देखो वेन के अंदर कहीं भी इंजेक्शन दो, वेन की डायरेक्शंस क्या होती है, हार्ट की तरफ, हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर इक्वली मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट आर्टरीज की डायरेक्शंस अपोजिट डायरेक्शंस में होगी। तो मोस्टली जो कैंसर के समय अपन जो भी मेडिसिन दी जाती है, एंटी कैंसर ड्रग होगी, वही अपन कौन सा रूट के द्वारा दिए जाते हैं, इंटर आर्टियल। 8-1 इंटर आर्टिकुलर, जो जॉइंट होता है, अगर जॉइंट के अंदर कुछ पेन हो गया, जॉइंट डैमेज हो गया, तो जॉइंट के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो इंटर आर्टिकुलर के द्वारा दी जाती है। इंटरकार्डिक, इंटरकार्डिक के अंदर जो भी हार्ट मसल्स होती है, डायरेक्ट कार्डिक मसल्स होती है, वहां पे अपन इसको इंजेक्शंस को दिया जाता है। और मोस्टली इमरजेंसी के समय एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो आपके ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट के समय। डेमोजेट इंजेक्शन एक गन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिरिंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस रूट के द्वारा अपन हाईली सबक्यूटेनियस टिश्यू तक की मेडिसिन को दे सकते हैं, मसल तक की टिश्यू नहीं जाएगा, मेडिसिन नहीं डिलीवर होगी। यह एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको पेन नहीं होगा, इंजेक्शन का जो पेन होता है वो इसके अंदर, इस रूट के अंदर पेन नहीं होगा। पैलेट या बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, इसके अंदर अपन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट के अंदर कट इंसिजर कट लगवाते हैं और मेडिसिन को अपन इम्प्लांट कर देते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको इस रूट के द्वारा दिया जाता है। इनहेलेशन, इनहेलेशन मींस नोज के द्वारा जो अपन अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट को दी जाती है ताकि डायरेक्ट वो मेडिसिन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहुंचे, दैट वुड बी कॉल्ड इनहेलेशन। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा वो फास्ट होगा, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। इसके डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसके अंदर इरिटेशन हो सकता है ब्रोंकियल के अंदर, और सैलिवा का सीक्रेशंस भी इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट को जो सॉल्बिटमोल दी जाती है वो इस रूट के द्वारा दी जाती है। इंटरनेजल डायरेक्ट नोज के अंदर दी जाती है, और मोस्टली अपन डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर अपन दी जाती है। डायबिटिक इंसिपिडस एक एडीएस हार्मोन का डिसऑर्डर है। कौन सा? एंटी डायबिटिक हार्मोन का डिसऑर्डर है। एडीएस हार्मोन क्या करता है? यूरिन के वॉल्यूम को लेस करता है। तो भाई ईडीएस हार्मोन्स अगर सीक्रेट नहीं होगा तो यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो बेड वेटिंग होने की प्रॉब्लम होगी। तो इस बीमारी को अपन डायबिटिक इंसिपिडस के नाम से कहते हैं। डायबिटिक मेलाइटस को अपन शुगर के नाम से जानते हैं, बट इंसिपिडस एडीएस हार्मोन का डिसऑर्डर है। टॉपिकल, टॉपिकल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट, जैसे स्किन पे अप्लाई कर दी, आई पे अप्लाई कर दी, नोज पे अप्लाई कर दी, ईयर पे अप्लाई कर दी। जो बेसिक जो लोशन, लिनिमेंट, क्रीम जो आती है वो किसमें आती है? टॉपिकल के अंदर आती है। पहला ट्रांसडर्मल, डायरेक्टली अपन अप्लाई करते हैं स्किन पे, अपन अप्लाई कर देंगे, दैट विल बी ट्रांसडर्मल। कंजक्टा, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो कंजक्टा यूज करेंगे, दैट विल बी वेजेनल। वेजेनल के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये रूट प्रीफर कर देंगे। इंक्यूबेशन यानी अपन रब करते हैं, जब आपको कोई भी एलर्जी हो जाती है तो आपको क्या किया जाता है? मेडिसिन को रब किया जाता है स्किन पे, तो वो किस में आ जाएगी? इंक्यूबेशन में। ये कुछ बेसिक से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे जो आपके